Hello everyone, thank you for coming to our YouTube channel. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है. थोड़ा थोड़ा हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में भी हमने इंट्रोडक्शन दिया था, राइट. आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एक बार रिवीजन करने के लिए एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने कहा था कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेयरएज जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम. तो किसी भी पाथ की हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल डिस्प्लेसमेंट की. ये बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद ही हम बाकी सारी चीज़ें निकाल पाएंगे. अब कुछ के अंदर होगा डिस्टेंस और टाइम दे रखा होगा तो डायरेक्टली निकालना पड़ेगा. किसी चीज़ के अंदर होगा वेलोसिटी और टाइम दे रखा होगा तो पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल के फिर एवरेज स्पीड आएगी, राइट. सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी के लिए भी सिमिलरली करेंगे और सारे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा. जैसे अब हम ये देखेंगे कि राम है वो भाग रहा है ए से बी और बी से सी, वो 2 पॉइंट्स में भागा. तो पहले मैं ए से बी का पाथ देखता हूं. ए से बी, तो ए से बी उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए से बी. तो ए से बी वही वापस क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नाउ टोटल डिस्टेंस इसके अंदर ये कितना देखा है, डायरेक्टली दे रखा है 100 मीटर, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड्स. तो 520/3 मीटर पर सेकेंड. क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है? नाउ अगर मैं देखूं बी से सी तो बी सी वापस से एवरेज स्पीड क्या होगी, बी से सी के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज अगेन 100 मीटर, टोटल टाइम इज 25 सेकेंड्स. तो ये कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड. तो ए से बी की जो एवरेज स्पीड है वो 20/3 है और बी से सी जो एवरेज स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है. इस एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जो पाथ ट्रैवल कर रहा है वो उस पाथ को पूरा ट्रैवल करने के लिए वो कौन सी एक ऐसी वेलोसिटी से, ऐसी स्पीड से भागे जो कंसिस्टेंट रहे, जो सेम रहे और वो टोटल पाथ कवर कर पाए. तो ये हमारा एवरेज स्पीड बताता है. नाउ अगर मैं देखूं ए से सी तो वापस से एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. लेकिन अब यहां पे 2 डिस्टेंस है, एक को हम D1 मान सकते हैं और एक को हम D2 मान सकते हैं. दोनों 100, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन हैं. सिमिलरली टाइम है, एक T1 और दूसरा T2. अब हम लोग क्या देखते हैं कि D1 जो है D1 100 मीटर है, T1 15 सेकेंड्स, D2 अगेन 100 मीटर और T2 25 सेकेंड्स, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं, वापस से फॉर्मूले में डाल देते हैं. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 100 + 100 डिवाइडेड बाय 15 + 25 तो 200 + 40. तो 0 से 0 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड. जैसे इसकी अगर ऊपर निकलती तो ये हो जाता 6.33 मीटर, 6.67 मीटर पर सेकेंड. ऊपर वाला क्या था, 6.67 मीटर पर सेकेंड, नीचे 4 मीटर पर सेकेंड. और जो पूरे पाथ की ए से सी उसे अगर इस पूरे टोटल टाइम में कवर करना होता तो इस पूरे डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर पाता. नाउ एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर हम बोलें तो क्या कह सकते हैं इस पूरे पाथ के लिए,
तो हमने देखा था कि जब भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज स्पीड के बराबर होती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। तो हर एक के अंदर तो एवरेज स्पीड, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट पाथ ही है, तो ये जो भी एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।